Hey cuties, welcome back to the Fake Club and अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो सब? ठीक है ना? आई होप सब ठीक होंगे, बढ़िया आए होंगे। सो गाइस, मैं आंट दोनों लव स्टोरी के पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा ही था कि यहाँ पे तो मानो ये दोनों ही एक दूसरे के साथ काफ़ी सारी मस्ती वगैरह कर रही थी ना, ऐसे ही अपने फ़ोन पे चैट करते हुए एक दूसरे के साथ मैसेज करते हुए, मतलब दोनों क्लास भी अटेंड कर रहे थे और साथ साथ एक दूसरे के साथ मस्ती वगैरह भी कर रहे थे। और हमारे मेहा वो तो मानो अपनी जान के साथ ऐसे ही रोमांटिक से बात करते हुए मन से ऐसे वो रुपेश की मम्मा की बात एकदम से भूल ही चुकी थी। और दोनों की क्लास ख़त्म होते ही वो तो मानो फौरन भागने लग जाती है ना, जबकि उसकी सारे फ्रेंड्स वगैरह उसे रुकने की कोशिश करती, उसके साथ बात करने की कोशिश करती, पर दोनों वो फ़ौरन भागने लगती कि प्लीज़ यार अभी बात करने की एकदम टाइम नहीं है मेरे पास, उन्हें प्लीज़ समझने की कोशिश करना, एक बहुत इम्पोर्टेंट काम है। सो आई एम सो सॉरी, मुझे अभी जाना होगा, हाँ प्लीज़। तो वो ऐसे बोल के जाने लगती, पर उसकी जो वो फ्रेंड थी ना सपना, वो कहती अरे जानती हूँ कि तेरी इतनी इम्पोर्टेंट क्या काम है, वही है ना तेरा वो मेहा। ओह कम ऑन यार, हम सब के सब एक दूसरे को कितनी सालों से जानते हो, पर वो मेहा वो तुझसे अभी अभी मिली है यार, क्या बोलूँ। तू जब से उससे मिली है ना तब से हम ना कहीं जा पा रही हो और नहीं कहीं मस्ती वगैरह इंजॉय कर पा रही हूँ यार। जज को तो बदल गई है यार, पर तू ऐसे कैसे बदल सकते हैं? हाँ आई कांट बिलीव दिस। सच को तो मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तू सच में कभी बदल सकती है। मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा है। तो उसके बाद सुन के दोनों मुस्कुराती कि हाँ लग रहा है तो सही कहा, तो बिल्कुल सही सोचा। मुझे भी कुछ दिनों से बिल्कुल ऐसा ही फील हो रहा है जैसे मैं थोड़ा सा बदल चुकी हूँ। पर मेरी जानो ये मेरी बदलने वाली भी ना नेहा के लिए, मेरी जान के लिए। देख अगर किसी की लाइफ में सच में कोई सही पर्सन, कोई सही इंसान आ जाए ना, तो उसकी सारी गलत हरकतें, बुरा व्यवहार, मतलब सब कुछ वो तो बदल होनी है ना, जैसे मेरे साथ भी हुआ। अरे तो सिंपल सी बात है यार, क्योंकि जो भी अपनी जान को, अपनी प्यार को सच्चा दिल से चाहती है ना, वो तो ऐसे ही अपनी जान के साथ ना कभी कोई गलत होने देख सकती है और नहीं कभी कोई बुरा, और नहीं अपने प्यार को, अपनी जान को किसी के साथ गलत करते हुए या फिर बुरा करते हुए दे सकती है। क्या बोलती है तो? हाँ बोल। तो क्या बोलूँ, तो जब ऐसे बोलती है ना, तो मानो उसकी जो फ्रेंड थी ना सपना, उसके दिमाग में तो मानो वैसे ही पहले से हर टाइम रुपेश की बात ही घूमते रहती है, क्योंकि वो सच में रुपेश को बहुत प्यार करती थी और रुपेश को बहुत ज़्यादा चाहती थी। पर सबके सामने जानबूझ के, मतलब ऊपर इग्नोर करना दिखाती, किसी को कुछ नहीं बोलती, लेकिन दिल में वो तो मनो रुपेश के लिए एकदम से पागल थी, पागल। और तो ये भी जानती थी ना कि रुपेश उसे नहीं, वो तो दोनों को प्यार करती है, वो दोनों को बहुत ज़्यादा चाहती है। तो वो सोचने लग जाती कि अगर रुपेश मेरी ज़िंदगी में मेरी बन के आती तो शायद मेरी लाइफ भी चेंज हो जाती, बदल जाती, तब कितनी अच्छी होती ना। तो इतने में दोनों की और एक फ्रेंड्स कहती तो बिल्कुल सही कहा दोनों, सच्चा प्यार, सच्चा मोहब्बत ऐसी ही होती है। सच्चा मोहब्बत कभी किसी को हानि नहीं पहुंचाती मेरी भाई। चल मैं चलती हूँ। तो इतने में दोनों भी टाइम देखती कि ओह शिट यार लेट हो रहा है, बाय 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 गाइस।
तो ऐसे बोल के तुरंत बाहर आती और फिर अपनी गाड़ी लेके वो मेहा के लिए ना वो पार्किंग लॉट में ऐसे ही वेट करने लग जाती है ना, अपनी गाड़ी के साथ ऐसे ही चिपक के खड़ी होके कि मेहा कब आएगी, मेहा कब आएगी, कहीं आ तो नहीं गई यार, शिट शिट शिट। फ्रेंड्स वगैरह भी ना काम का लेट करा दिया। और तभी उस पार्किंग लॉट में बाइक लेने के लिए एक लड़का आ जाती है और वो दोनों को देख के, मतलब दोनों को अकेले खड़े होते हुए देख के वो दोनों के साथ बात करने की कोशिश करने लगती कि ओहो, तो तुम शायद उस क्लास में पढ़ती हो, वाओ अच्छी हो, आई मीन कुछ ज़्यादा ही अच्छी हो। तो वो ऐसे बोल के दोनों को ऊपर से नीचे तक ऐसे ही देखने लग जाती कि सो ब्यूटीफुल। अरे तुम तो एकदम से पटाखा लग रही हो, पटाखा, क्या बात है। यहाँ पे वैसे सुनसान पार्किंग लॉट में, क्या बात है, किसी को पटाने तो नहीं आई हो? हाँ देखो, अगर वो बात है तो छोड़ो, मैं हो ना, मुझ पे ध्यान दो। पर क्या बोलो, तो ना उस लड़की की तरफ देख रही थी, ना उसके बात सुन रही थी, ना उसकी बात की कोई जवाब दे रही थी। वो तो उससे पूरी की पूरी इग्नोर कर रही थी और वो बस मेहा के वेट कर रही थी, किसी से जो चाहे बोले, पर मुझे क्या। तो वो ऐसे ही चुपचाप बस टाइम देख रही थी और उस लड़का वो तो वैसे ही एक हीरो की तरह कहती, अरे ये जो मेरी पर्सनालिटी है ना, देखो, और इधर देखो ना, ये देखो मेरा बॉडी, अरे मेरी बॉडी देख के तो काफ़ी लड़कियाँ दीवाना हो जाती है, पागल हो जाती है। तो उस लड़का ऐसे बोल के अपनी कलर वगैरह भी सही कर दी और फिर दोनों को अपनी मांसल दिखाने लगती और फिर थोड़ा धीरे से कहती, क्या पसंद आई ना। तो लड़का जब ऐसे बोलती है ना, तो उन दोनों उसकी तरफ थोड़ा गुस्से से देखती और फिर इग्नोर करके इधर उधर झांकने लग जाती कि यार ये मेहा अभी तो क्यों नहीं आ रही है, शिट यार। तो ऐसे ही बोल बोल कर थोड़ा परेशान होने लगती। तो उस लड़के को लगती कि शायद ये मेरी बातों पे आ रही है, तो ऐसे ऐसे उसकी कहती, हाँ मुझे पता ही था कि इस मेरे बॉडी वगैरह, मसल वगैरह, पर्सनालिटी है ना, ये तो तुम्हें ज़रूर पसंद आएगी। तो क्यों ना हम कहे, हाँ क्या कह दिया, हाँ यार ऐसा लगता है मज़ा आनी है, हाँ। तो क्या बोलो यार, वो तो ऐसे ही सोच रही थी और इतने में पीछे से मेहा आ जाती और मानो वो उसकी थोड़ा बात ही सुन भी लिया था। तो वो आते ही उस लड़की के सल्लर पे ऐसे ही रब करते, तो वो मेहा के हाथ हटा देती कि अरे यार डिस्टर्ब क्यों करी है, बता रही हूँ ना, चाहे यहाँ से बाद में आती हूँ, देखना बहुत मजा आएगी। तो वो ऐसे बोल दी थी क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद पीछे से उसके दोस्त उसे बुला रही है, इसलिए वो बार बार मेहा के हाथ हटा रही थी। तो मेहा गुस्से से पीछे से उसके मुंह पकड़ के अपनी तरफ घुमाती, मतलब पीछे की तरफ टान का ली थी कि क्या रे भाई, क्यों तंग करी है। तो कहती, अरे तू कौन है और मैं क्या करूँ इसमें, तुझे क्या प्रॉब्लम है, हाँ तू निकल यहाँ से। तो मैं कहती, देख मैं कब से देख रही हूँ, तो बस उसे पटाने की ट्राई करी है, बाहर पटी है क्या, नहीं ना। तो लड़का कहती, अरे मैं उसे पटा रही हूँ ना, वो अब नहीं मान रही है, बाद में जरूर मान जाएगी। ऐसे देखिए ना मेरी पर्सनालिटी, और ये देख मेरी मासल, अरे वो पक्का पटेगी, और वो पटेगी या नहीं पटेगी और मेरी मसला है ना, तो निकाल यहाँ से। तुझे भी इसने बोलने की किसने बोला, हाँ किसने राइट दी, तो निकाल, तुझे क्या प्रॉब्लम हो रही है, हाँ अरे बोला ना निकाल यहाँ से। तो मैं हाँ मुस्कुरा दी कि अरे भाई तो फुजुल में जिसके पीछे लाइन मारने की कोशिश करी है ना, इस इतनी टाइम से जिससे पटाने की कोशिश करी है,
आखिर ये मेरी बंदी है, अब जा फटाफट निकाल यहाँ से। तो कहती अच्छा पागल समझ रखा क्या, हाँ तो निकाल यहाँ से, ये मेरी साथ जाएगी। तो क्या बोलो, और लड़का तो मानो ऐसे ही बोल के दोनों की हाथ पकड़ने लगती। पर मैं वो तो जोर से उस लड़की को पीछे की तरफ पुश कर दी थी कि खबरदार सुनना भी मत उसे टच करने के बारे में, समझी ना, और नहीं तो वो जो तेरी हाथ है ना बॉडी पे, ये हाथ दूसरी चीज पकड़ने के लायक नहीं रहेगी, समझी ना मेरी बात, या फिर दूसरी तरीका से समझा दो। हाँ तो इतने में ही वह लड़का मुस्कुराती कि अरे क्या उल्टा सीधा बोली जा रही है, सिर्फ टच। अरे यार मैं तो अभी अभी उसके बारे में और भी काफ़ी सारी चीज़ें सोच लिया, सिर्फ टच नहीं। तो इतने में मैं कहती क्या मतलब कि क्या सोच लिया, हाँ क्या कह रही है। तो इतने में वह लड़का दोनों की इधर उधर देखती और फिर उसकी सिस्ट की तरफ देखते हुए इशारा करती कि यही कि मैं कहाँ छूँ और कहाँ क्या कुछ नहीं करूँ, बस नहीं और कुछ नहीं। तो भाई साहब वो लड़का ऐसे बोल के ऐसे ही उसकी हिप की तरफ, उसके थाइस की तरफ और उसके फाइट से और लेग की तरफ ऐसे ही बुरी नज़र डालती है ना, अपने लेब्स को दारू की पीस दबाते हुए। ओह गॉड, यहाँ तो मानो गुस्से से इतनी ज़ोर से उससे मक्का मार देती है ना, वो तो भाई बहुत दूर जाके गिरती। तो इतने में दोनों उसके हाथ पकड़ लेती कि अरे कौन क्या रही हो, छोड़ो उसे। यार तुम्हें पता है ना कि ये सब रास्ते के आवारा कुत्ते हैं, अरे ये सब तो जब देखो तब ऐसे भुगते रहती है, चलो यहाँ से। तो यहाँ तो उनके हाथ झटक दी थी और गुस्से से उसे पकड़ के उसे खड़ी करती और फिर गुस्से से और 2-4 लगा दी थी कि हाँ क्या कह रही थी कि तू उसे छुएगी और क्या कुछ नहीं करेगी। हाँ ये कहा था ना, अरे यार तू जैसे कहा था ना, मुझे भी बिल्कुल वैसे ही तुझे भी सुनने की दिल कर रहा था, पर तेरी तरह नहीं, मेरी छुने का स्टाइल कुछ अलग था यार। ले मैं ऐसे ही सोती हूँ ना, ले। तो ऐसे बोल के तो और 2-4 लगा के कहती ले मैंने तो तुझे छू ली, अब तू भी दिखा दे ना कि तेरे अंदर कितना पावर है, कितना हिम्मत है, हाँ दिखा। तो मैं ऐसे बोल के उसे सर देती और ऐसे ही थोड़ा आगे की तरफ जाने लगती, जिसपे उसे लगती कि यार बच गई, पर मैं ऐसे कैसे छोड़ दी थी। वो तो फिर से एकदम से टर्न होती और अपनी एल्बो से ऐसे मार दी थी ना उसके टॉमी पे। ओह गॉड क्या बोलूं, जिस पे बेचारा फिर से धड़ाम करके एकदम से नीचे गिर जाती। तो क्या बोलूं यार, वो लड़का ऐसे नीचे गिर जाती है ना, माय गॉड। अब तो मैं अपने हाथों से नहीं उस लड़की को अपने पैर से मारने लग जाती, उससे बहुत ज़्यादा मारने लग जाती। मानो वो अपने होश में नहीं था, उसे इतनी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था ना उस बात को सोचते हुए भाई साहब, जिस पे अब तो उस लड़की के मुंह से एकदम से ब्लड आने लगती। तो इतने में दोनों से एकदम से पीछे से पकड़ ली थी कि अरे कर क्या रही हो, पागल हो गई हो क्या, छोड़ो उसे, और यार चलो यहाँ से, अगर तुम्हें किसी ने देख लिया ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है यार, चलो यहाँ से। पर मैं वो तो बहुत ही गुस्से में थी यार, वो तो उस लड़के को छोड़ ही नहीं रही थी कि आई डोंट केयर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। इसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी भर में ऐसे गंदी बात कहने की, मैं तो इसकी ज़बान छीन लूँगी। तो क्या बोलो यार, वो तो मानो गुस्से से उसे और ज़्यादा मारने लग जाती कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, तेरी हिम्मत कैसे हुई हो। तो ऐसे बोलकर बहुत ज़्यादा मारने लगती और इधर तो मानो दोनों को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि यार क्या करूं, अगर मेरे को इस तरह किसी को पीटते हुए यहाँ पे किसी ने देख लिया ना तब तो यह पढ़ना उसके बहुत मुश्किल हो जाएगी यार, उसकी लाइफ ही बर्बाद हो जाएगी। क्या करूं
यहाँ छोड़ो उसे। पर मैं तो छोड़ ही नहीं रही थी। तो बेचारी अब क्या करे, वो बहुत मुश्किल से मियाँ की टमे में हाथ डाल के मानो उसे ज़मीन से एकदम से ऊपर कर ली थी कि यार छोड़ो यहाँ से, क्या क्या करी हो। अरे यार तुम लोग कुछ नहीं समझती हो क्या यार, छोड़ो। पर मैं तो अभी भी हाथ पैर छोड़ने लग जाती कि बोला ना छोड़ो मुझे, अरे छोड़ो, मैं तो उसे छोड़ूंगी नहीं, छोड़ो मुझे। पर दोनों वो तो उसे कस के पकड़ रखा था और फौरन उसे घर में बैठाती, गाड़ी स्टार्ट करती और फौरन वहाँ से निकलने लग जाती, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा घबरा गया था कि अगर उसे इतनी बुरी तरह से किसी को पीटते हुए यहाँ पे कोई भी स्टाफ देख ली थी तो पता नहीं उसके साथ क्या हो जाती। ऐसा भी हो सकती ना कि उसे इंड वक्त पे यहाँ से निकाल दिया तो फिर उसकी लाइफ तो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, आगे जाके वो क्या करेगी। तो वो यही सोच के उसे लेके फौरन वहाँ से भागने लगती ताकि उसे किसी ने ना देख पाए। और सच में बिल्कुल वैसा ही होता। एक तो ना नेहा को अच्छे से जानती और ना ही दोनों को, ऊपर से इन लोगों को किसी ने नहीं देखता। और कैसे ही देखती, क्योंकि ये लोग तो थोड़ा दूसरी तरफ थी ना, हाँ के ये दोनों के दोनों पार्किंग लॉट में थी, पर थोड़ा अलग साइड पे, दूसरी साइड पे, जहाँ पे लोग वगैरह थोड़ा कम होती हैं, ताकि ये दोनों थोड़ा आराम से रिलैक्स होके जाया आया कर सकती है। मतलब समझ रही हो ना गाइस, आई मीन अगर ये दोनों कभी भी मूड में आके थोड़ा किसी भी से या फिर थोड़ा करीब भी आ जाए ताकि किसी ने इन दोनों को ना देख सके, क्योंकि इन दोनों को पहले से पता था कि अगर भैंसा वैसा कुछ करते हुए किसी ने देख लिया तो मवाल मच जाएगी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए यही सोच के ये दोनों थोड़ा दूर जाके गाड़ी पार्क करती, गाड़ी रुकती, फिर ये दोनों की दोनों सही सलामत अस्से से बाहर आ जाती। और इतने में वहाँ पे जो वॉचमैन था ना, उन्होंने आ जाते और उस लड़की की हालत देख के जल्दी से उन्होंने एम्बुलेंस पे कॉल कर दी थी। उसे पकड़ती और उससे पूछने लग जाती कि तुम्हें ऐसा हालत किसने किया, किसके साथ लड़ाई झगड़ा किया क्या, और जिसके साथ लड़ाई किया वो कहाँ है। हाँ, तो लड़का तो ना उसके नाम बता पा रही थी और नहीं, मतलब वो कुछ नहीं बता पा रही थी, सिर्फ ये बता पा रही थी कि हाँ मुझे किसी ने पिटाई किया और वो भाग गई। तो फिर वो लोग आके उसे हॉस्पिटल ले जाती। इधर दोनों वो अभी भी घबरा रही थी। उसके बाद वो जब कॉलेज से थोड़ा सा दूर आती है ना, तो फिर इधर उधर देखती तो रास्ता पूरी की पूरी सुनसान था। तो सुनसान देख के एक साइड पे गाड़ी रुकती कि अरे आउट ऑफ योर माइंड, क्या करी थी, आपको हो क्या गया था। हाँ, किस बात का गुस्सा निकाल रही थी बताइए, वहाँ क्या है, क्यों उस टाइम इतनी गुस्सा आ रही थी। और सिर्फ तब नहीं, मुझे तो आपको देख के लग रहा है आपको अभी भी बहुत गुस्सा आ रहा है ना। बताइए क्या हुआ है, क्यों इतनी परेशान दिख रहा है। तो क्या बोलूँ, सच में रुपेश की मम्मा की गुस्सा शायद उस पर निकाला। और वैसे भी वो बंदा भी कोई दूध का धोला नहीं था ना, पर फिर भी सस को तो गलती के हिसाब से शायद उस पे मार थोड़ा ज़्यादा ही पड़ गया था ना। मैं चुपचाप शांत होके बैठी थी, जिस पे दोनों सब बार बार पूछने लग जाती, पर वो कुछ नहीं बताती। और फिर थोड़ी देर ऐसे ही बैठे रह के कहती, देखो मुझे कुछ नहीं हुआ और नहीं मैं उस पर कोई गुस्सा निकाला। अरे उसने गलती की, तुम्हें गंदी नज़र से देख रही थी, गंदी बात कह रही थी, तो मैं क्या करती, चुपचाप देखते रहती, उसकी गंदी गंदी बातें सुनते रहती। हाँ, क्योंकि ऐसा मुझसे तो नहीं होगा, इसलिए मुझे जो सही लगा मैं बिल्कुल वैसा ही किया। दैट्स इट। अगर इस बात को लेके किसी को बुरा लगा तो इसमें मैं ही क्या कर सकती। हाँ, तो वो ऐसे बोल के दूसरी तरफ घूम के बैठ जाती है ना, ऐसे ही गुस्सा होके। तो फिर दोनों कहती, यार इसमें मेरी क्या गलती, मैंने कुछ किया,
और क्या बोलूं, मैंने क्या सोचा था और क्या हो रहा है यार, क्या करूं। तो वो ऐसे ही बोल के कहती, हाँ इट्स ओके ना, पर अब क्यों गुस्सा करी हो, मैंने कुछ कहा या फिर कुछ बोला नहीं ना, तो फिर क्यों मुंह लटका लिया, प्लीज ना इधर देखो। यार देखो ना। तो मैं हाँ गुस्से से कहती, क्या है हाँ, थोड़ा के लिए शांत होके बैठ भी नहीं सकती क्या, जब देखो बस चिल्लाती रहती हो। जिस पे दोनों ऐसे अपने मुंह बना लेती और फिर एकदम मासूम बच्ची की तरह कहती, आई लव यू, यू नो ना। जिस पे मैं तुम्हारा अपने सारे गुस्सा एकदम से भूल जाती है ना, उसकी वो क्यूट सी फेस देख के, और फिर दोनों की तरफ देखते हुए कहती, ऑफ कोर्स पागल, अरे ये कोई कहने वाली बात है क्या, लव यू टू, मैं भी तुम्हें उतना ही प्यार करती हूँ जितना तुम मुझे करती हो सकती है उससे भी कहीं ज़्यादा यार, और थोड़े सब तो सिर्फ तुम्हारे लिए करती हो, तुम्हारे लिए इतनी टेंशन होती है, इतनी चिंता होती है। तो मैं की बात सुन के तो दोनों से फौरन टाइट लिया कर ली थी, अरे कौन सी टेंशन, हाँ देखो ये पेरेंट्स की तरह हरकत ही, टेंशन करना, फिकर करना, चिंता करना मत करो, समझे ना। तो मैं कहती, अरे फिर से वही बात, क्या यार तो मेरी एकलौती जान हो, तो फिर मैं ऐसे कैसे फिकर ना करूँ। तो वो ऐसे बन के दूर से ही दोनों के लिप्स पे फौरन किस कर रही थी, और फिर वो थोड़ा सा दोनों के करीब आने लगती, जिस पे दोनों फौरन घबराहट के मारे ऐसे आगे पीछे साइड पे चेक वगैरह करने लग जाती है ना, कि कहीं किसी ने देख तो नहीं लिया। तो किसी ने नहीं देखा था, जिस पे मैं गए थे, किसी ने नहीं देखा यार, क्यों इतनी घबरा रही हो, और वैसे भी मैं कोई अनजान थोड़ी हूँ, अरे मेरी जान तुम्हारी प्यार हो, तुम्हारी मोहब्बत हो, और सिर्फ वही नहीं आने वाले लाइफ की एकलौती लाइफ पार्टनर हो, तो दूसरों से क्यों घबराना और उससे क्या शर्माना। हाँ तो वो ऐसे बोल के फौरन एकदम से दोनों की गले में आके पट जाती और बस उससे बहुत ज़्यादा केसेस करने लग जाती। यार क्या बोलूं, जबकि दोनों उससे मना कर रही थी, उसे रोक रही थी, फिर भी अरे वो काय मानती, और तो बस मौका पाते ही स्टार्ट हो जाती यार। और तभी पीछे से एक घड़े की हॉर्न सुनाई देता, जिस पे मैं फौरन उठ के साइड पे बैठ जाती कि उसी यार इसी मैं मेरी जान की करीब आऊं, इससे इन लोगों की क्या मसला है, सुकून से कुछ खाने ही नहीं देती यार, जब देखो तब कोई ना कोई आ ही जाती है भाई, क्या करो। मैं की बात सुन के दोनों मुस्कुराते कि ओ मेरा छोटा सा बच्चा, देखो कैसे मुंह बना लिया, क्यूट सी, अरे कोई ना, होता है। और वैसे भी हम तो रुट पे हूँ ना, तो किसी को भी प्रॉब्लम हो सकती है, पागल काम का नाराज हो रहा है यार, थोड़ा तो पेशेंस रखो। देखो हम घर आ ही गई ना, तो क्यों ना हम घर पे जाके क्या ख्याल है मेरी जान की, हाँ अरे बोलो। तो मैं हाँ फिर भी वो सैड होके बैठा हुआ था कि हाँ छोड़ो, पता है घर पे तो कुछ नहीं हो पाएगी, खाम खा झूठी तसल्ली दे रही हो, छोड़ो अब भूल भी जाओ। तो इतने में दोनों कहती, अरे किसने कहा कि नहीं हो पाएगी, हाँ अरे मेरी जान अगर मैं कहूँ तो इतने में मैं खुश हो जाती कि क्या सच्ची। तो दोनों नेहा की सेक्स खींचती कि हाँ बाबा मुच्छी अब चले। तो मैं कहती हाँ ऑफ कोर्स, फिर देर किस्मत की, हाँ जल्दी चलो ना। तो दोनों हंसती कि हाँ बाबा जा रही हो ना, इतनी भी क्या जल्दी है,
मेरी जान, मैं तो आपकी सौदी हूँ ना, कहीं भाग नहीं जा रही हूँ किसी और के साथ, समझे ना पागल। तो मेहा भी मुस्कुरा दी कि किसी और के साथ भागने के बारे में सोचना भी मत, और अगर कभी सोचा भी ना तो मैं मेरी जान को मुझसे दूर जाने दो, तब ना जाएगी, हई बड़ी मुझसे दूर जाएगी। अरे मैं तो मेरी जान को सारी जिंदगी ऐसे मेरे सीने से पकड़ रखूंगी। हाँ, तो वो ऐसे बोल के ओह तनु की बाहें कस के पकड़ ली थी और फिर उसके सीने पे सर रख ली थी, जिसपे थोड़ा मुस्कुराते हुए ड्राइव कर रही थी। और फिर वो नेहा की फोrehead पे किस करती कि पागल, मैं कभी कहीं नहीं जाऊंगी। तो वो भी कहती आई नो बेबी, जानती हूँ, फिर भी पता नहीं क्यों एक अजीब सी घबराहट हो रही है। क्यों? आई डोंट नो, मैं कुछ नहीं समझ पा रही हूँ कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। जिस पे दोनों कहती आप नहीं जानती, पर शायद मैं जानती हूँ मेरी जान। पहले अपना इस सारी स्टूपिड हरकतें, सारी गंदी सोच एकदम से थोक दो और बस हम दोनों के बारे में सोचो, फिर देखना कोई टेंशन, कोई परेशानी, कोई चिंता अब सो भी नहीं पाएगी। तो मैं हाँ भी मुस्कुराती कि शायद तुम सही कह रही हो। तो वो ऐसे बोल के थोड़ा हंसती, जिस पे दोनों कहती देखा हंसते हुए मेरी जान कितनी क्यूट लग रही है, दिल तो कर रहे खा जाओ। हाँ देखो, अपना कोई टेंशन लोगी और नहीं कोई फजलबाजी। ओके, अब सिर्फ और सिर्फ मेरी जान उस पर ध्यान देगी। तो यहाँ भी मुस्कुराती और मान जाती कि ठीक है, अब सिर्फ और सिर्फ तुम पे ध्यान दूंगी। हाँ, तो यहाँ ऐसे बोलते और दोनों को बहुत प्यार से दिखने लगती, जिसपे दोनों हंसने लग जाती कि ये क्या है, मैं ऐसा नहीं बोला, अगर ऐसे देखते रहोगे तो फिर मैं अरे यार देखो जान, बात को समझो, मैं इतनी प्यार से देखने को नहीं बोला ना, यार कैसे समझाओ। तो मैं भी मुस्कुराती कि अच्छा इतने प्यार से देखने को नहीं बोला तो फिर बोला क्या? बोलो बोलो बोलो। तो क्या बोलो, मैं तो ऐसे बोल और दोनों की इधर उधर टसकाने लग जाती, जिस पे दोनों कहती आई सेड स्टॉप, देखो देखो मैं ड्राइव कर रही हूँ ना, अगर ऐसे करते रहो ना तब सच में घड़ी कहीं पर ठुक जाएगी। जान प्लीज मत करो ना तंग प्लीज। तो मैं अभी हंसती कि नहीं करती, वैसे याद तो है ना कि घर जाने के बाद आई मीन तो दोनों कहती हाँ बाबा मुझे याद है, पर पहले थोड़ा सब्र तो रखो, क्या बच्चों की तरह बार बार याद दिला रही हो, बच्चियों क्या? हाँ याद है मुझे, पर उससे पहले अब एकदम चुपचाप शांत होके बैठ जाओ। तो उनकी बात सुन के मैं अच्छा में फौरन थोड़ा दूर जाके बैठ जाती कि ओके, पर और कितनी देर लगेगी, कब से ड्राइव करी हो, उठी जान थोड़ा जल्दी चलाओ ना। तो कहती हाँ हाँ बाबा हम बस आ ही गई, 1 मिनट। तो वो सच में घर के पास आ ही गई थी, मतलब मेन गेट के पास आ गई थी, और वहाँ पे आते ही जोर जोर से हाथ दे रही थी। तो घर पे जो दान था ना बहुत जल्दी आके मेन गेट खोल देती, तो गाड़ी लेके सीधा अंदर आ जाती, गाड़ी पार्क करती, उसके बाद ये दोनों ही हाथों में हाथ डाल के अंदर आ जाती। और अंदर आते ही चंपा पीछे से बुलाने लग जाती कि अरे दोनों दे सुनो ना, वो घर पे कोई नहीं है। जिस पे दोनों पीछे टर्न होती कि मतलब कोई नहीं है, मम्मा कहाँ गई और पापा? तो चंपा कहती अरे सबके साथ आपकी मम्मा भी बाहर चली गई ना, शायद शॉपिंग करने के लिए।
तो वो ऐसे बोल के शर्माने लगती, जिस पे दोनों कहती हाँ इट्स ओके, कोई ना, मामा पापा बाहर गई होगी, इसमें क्या हो गया, पर तुम इस तरह शर्मा क्यों रही हो दुल्हन की तरह? हाँ क्या बात है, कोई मतलब तो नहीं है ना? हाँ बोलो। तो क्या बोलो, दोनों की बात सुन के हमारी चंपा उसके जो दुपट्टा था ना अपनी उंगलियों में घुमाते हुए, दांतों में फंसा के दुपट्टा को खींचते हुए, शर्माते हुए कहती नहीं वैसे तो कोई बात नहीं, पर वो मैं ही कह रही थी कि अगर आपकी इजाज़त हो, मतलब अगर आपकी परमिशन मिल जाए तो मैं भी थोड़ा घूमने जाती ना, प्लीज़ दी थोड़ा तो परमिशन दे दीजिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। देखिए ना मैं तो मेरी सारी काम वगैरह भी ख़त्म कर ली, सच में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी कसम से, प्लीज़ 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 देखिए ना दी, प्लीज़ मान जाइए प्लीज़। तो क्या बोलो, चंपा तो मानो ऐसे बोल के और एकदम से अपने हाथ जोड़ने लगती कि प्लीज़ दी। तो भाई साहब इतनी सा मौका खानी सर दी थी, इसलिए दोनों बोलने से पहले हमारे में वो फौरन एंग्री कर देती, मतलब हाँ कर देती कि ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर हाँ बार बार नहीं जा सकती, इसलिए तुम आराम से थोड़ा टाइम लगा के अच्छे से घूम फिर लेना। हाँ जाओ 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 तुम जा सकती हो, अरे मैं कह दिया ना जाओ। तो मैं आगे बात सुन के चंपा तुरंत उसके हाथ पकड़ लेती कि थैंक यू देव, थैंक यू सो मच, अरे अपना सच में बहुत अच्छी हो, बहुत अच्छी। हाँ तो चंपा ऐसे बोल के और थोड़ा सा आगे जाने लगती, और इतने में ही मैं मुस्कुराते हुए और दोनों की तरफ देख के इशारा करती कि आप क्या ख्याल है मेरी जान की? हाँ। तो इतने में ही चंपा एकदम से रुक जाती कि वो जिस पे मैं कहती अब क्या यार रुकी क्यों, बोला ना जाओ। तो वो कहती यार दी मेरे हाथ में तो कोई पैसा ही नहीं है, अगर आप कुछ पैसा दे दी थी, अगर कुछ पैसा मिल जाते तो अच्छा होता ना घूम फिरने के लिए। तो इतने में दोनों कहती चंपा ये तुम भी ना कभी नहीं सुधरोगी, हाँ रुको मैं दीदी हूँ। तो ऐसे बोल के दोनों निकालने लग जाते, पर उसके पहले ही मैं अपनी जेब में हाथ डाल के पैसा निकाल के वो चंपा को दे दी कि लो अब जाओ। तो चंपा फौरन पैसा लेती और उस पैसा पे किस करते हुए, उछालते हुए, हंसते हुए और भागने लग जाती। तो इतने में ही दोनों कहती यार इतने पैसे देने की क्या ज़रूरत थी, थोड़ा सा दे देती ना, वो हमेशा से ऐसी है। तो मैं कहती अरे इट्स ओके ना, छो वो यहाँ पे रहती है ना तुम्हारे घर पे, तो अगर उसे हम नहीं दूंगी तो बेचारी कहाँ जाएगी? और देखो हम दोनों को कितनी अच्छा सा मौका दे दिया ना, और ये घर पे सिर्फ तुम और मैं और कोई नहीं है, तो जो चीज़ चाहे वो कर सकती हूँ। आई मीन सब कुछ समझी ना मेरी जान। तो वो ऐसे बोल के हाथ में जो नोट्स वगैरह थी ना वो तो एकदम से सुबह पे पटक दी थी, और बहुत प्यार से दोनों की तरफ देखते हुए धीरे धीरे उसके करीब आने लग जाती। सो क्यूट यार, पता नहीं ये दिनों इसके आने वाले पार्ट में क्या करेगी। सो तब तक के लिए यार टाटा बाय बाय। पर जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया तो किस बात की देर है यार, जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। ओके टाटा बाय बाय, सो टेक केयर गाइस, बाय बाय।